हेअरस्टाईल करतो, मेकअप करतो, तिन्ही काम करतो. आणि ज्यावेळेला पण सेलिब्रिटीवरती काम करतो त्यावेळेला म्हणजे आपल्याला कसं साडीचा विषय आपल्याला खूप छोटा वाटतो की साडी म्हणजे काय शिकायचं असं वाटतं की नाही साडी म्हणजे साडीत काय राहील. पण साडी जेव्हा 1 लाखाची असते 2 लाखाची असते ती तुम्हाला यायला पाहिजे बरोबर. आणि मारवाडी क्लायंट असे असतात की आपल्याला साडीमध्ये असं वाटतं की त्यांची साडी एवढी महाग असते म्हणजे मेकअपला एवढे पैसे घालतात हेअरस्टाईल करतात आणि साडीच बरोबर नसते. मग त्यावेळेला साडी कशी घालायची म्हणजे त्या प्लीट्स कशा आल्या पाहिजे त्याचे टेक्निक मी तुम्हाला बघा तुम्ही सगळे साडी नेसत असाल सब साड़ी पहनते हैं आप लोग है कि नहीं. हाँ सब लोग साड़ी पहनते हैं तो अपने 2 ही शोल्डर रहते और 5.5 मीटर की साड़ी रहती एक तो इधर दो एक इधर दो नहीं तो बीच का कवर भी करना है. तो सब संभाल के अपने को साड़ी पहनना है. तो वैसे ही सिखाऊंगा मैं आपकी टेक्निक छोटी छोटी बातें तुम लोग साड़ी डेली पहनते हैं लेकिन छोटी छोटी बातें मैं तुमको दिखाऊंगा कि कैसे पिन अप करना है कैसे प्लेट करना है. आजकल साउथ इंडियन स्टाइल बहुत चल रही है. नॉर्मल साउथ इंडियन कैसे डालते हैं एकदम परफेक्ट आना चाहिए प्लीट बराबर आना चाहिए उसका कंबर बेल्ट कैसा होना चाहिए पेटीकोट कैसा होना चाहिए ब्लाउज कैसा होना चाहिए वो सब आना चाहिए अपने को. जब भी आप क्लाइंट के पास जाते तो वो अपने को आना चाहिए कि अपन बता सकते कि इनको नॉलेज कितना है. तो मैं तो जाता हूँ मेरे को ये साल में 15 साल हो गया लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अपने को सब आना चाहिए. मेकअप भी आना चाहिए ड्रेपिंग भी आना चाहिए हेयर स्टाइल भी आना चाहिए. तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो ब्राइड अच्छी लगती है. फिर अपन अपने पास हेयर ड्रेसर नहीं तो हेयर ड्रेसर को अपन लेके जाते हैं बार बार. तो वैसा भी नहीं जाना कि अपने को सब आना चाहिए. तो साड़ी कैसा मेरा तर ते आपल्याला आलं पाहिजे की कसं करायचं कैसा करना है साड़ी. तो मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको दिखाऊंगा कि साड़ी कैसे पहनाई जाएगी. फिर चनिया चोली है साउथ इंडियन है नवारी की अलग अलग टाइप है उसमें भी 3-4 टाइप के मैं नवारी पहनाऊंगा कि अलग अलग टाइप मतलब 5 वारी की 9 वारी करूंगा मैं. आजकल तुम्हारे पुणे में बहुत ट्रेड चालू है कि 5 वारी की 9 वार करते हैं. फिर साउथ इंडियन 9 वारी कैसी रहती वो भी दिखाऊंगा कि साउथ इंडियन 9 वारी कैसी रहती क्योंकि आजकल सब ट्रेड चल रहा है. पुणे में ट्रेड है तुम्हारा की 5 वारी 5.5 वारी की 9 वारी करते वो भी दिखाऊंगा और सब फिनिशिंग के साथ आना चाहिए. समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ. तो छोटी छोटी बातें याद रखो अपना टूल बॉक्स क्या क्या जरूर है उसमें. देखो लिब्रा का पिन है ना बहुत अच्छा रहता है. लिब्रा कंपनी का आजकल मार्केट में बहुत कंपनी के आते हैं लेकिन लिब्रा का बहुत अच्छा रहता है उसके पॉइंट बहुत अच्छा रहते हैं. और मैं एक ही साइज के पिन यूज करता हूँ देखा इसमें छोटी बड़ी नहीं है. ये लिब्रा कंपनी की है तो बहुत अच्छी है पिन. लिब्रा है आजकल डाबर भी आता है उषा की आती है लेकिन लिब्रा ना ओरिजिनल बहुत अच्छी है. मैं आपको ना A4 साइज के पेपर देता हूँ. ये उसमें साइज आती है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर. ये 5 नंबर की साइज है और एक ही साइज की है सब पिन सब एक ही साइज की पिन है. फिर इसको क्या क्या लगता है इसमें क्या क्या लिखते हो देखो ये पिन है सब साड़ी पिन अलग अलग टाइप की पिन है मेरे पास. मैं सब अलग अलग टाइप की पिन कैसे यूज करना है वो दिखाऊंगा. देखो ये पिन कैसे यूज करना है. ये लॉक पिन है देखो इसको लॉक होता है ये खोलने के बाद पूरा खुलती है उसको लॉक होता है. ये पिन सब अलग अलग टाइप के हैं तो कैसे यूज करना है वो दिखाऊंगा मैं. फिर ये अपना कपड़े सुखाने का क्लिप है. देखो अपन जाते तो प्रोफेशनल उसमें टच होना चाहिए. अभी ना जाते हैं अपन किसके पास तो साड़ी के लिए अलग लेके जाते हेयर के लिए अलग जाते क्योंकि टीम बना के जाते तो बहुत फायदा होता है उसका कि और क्लिप वगैरह डालेंगे तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है. नॉर्मल भी कर सकते हैं लेकिन अपन जो जाते हैं अभी मैं 300 रुपये से 6,000 तक लेता हूँ. मैं टीना अंबानी के पास गया है साड़ी पहनाने के लिए. अभी उसकी शादी थी ईशा की तभी गया था. फिर सियाट टायर की ओनर थी गोयंका उसके पास खाली मैं दुपट्टा के लिए और साड़ी के लिए मेरे को कलकत्ता उन्होंने भेजा था. फ्लाइट की टिकट दिया था फ्लाइट से आया फ्लाइट से गया.
खाली उसका काम क्या था, खाली दुपट्टा ही पहनाने का, और उसकी गोयन का मेन उसकी थी वाइफ, उसको खाली साड़ी पहनाने का। 2 टाइम खाली साड़ी पहना था। फिर फ्लाइट से गया, फ्लाइट से आया था कलकत्ता में। तो इतना काम है साड़ी में, तो अपने को लगता है कि साड़ी कुछ नहीं है। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि साड़ी का जैसी प्लीट है वैसा फॉल है, ज्यादा भी पिन नहीं लगाने का कि जिधर चाहिए उधर पिन लगा, वैसे नहीं चाहिए। तो जहां चाहिए वहां ही पिन लगाना, जो नेचुरल फॉल है वो साड़ी का आना चाहिए। तो कैसे प्लीट करना है, कैसी आइनिंग करना है उसको, और कैसे बॉक्स करना है, मतलब अपन किधर भी लेके जा सकते साड़ी का बॉक्स करके। तो वैसे दिखाऊंगा मैं कि साउथ इंडियन आजकल मैं बोल रहा हूँ साउथ इंडियन ज्यादा चल रहा है ट्रेड में, तो वो अपने को आना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें मैं उन्हें दिखाऊंगा कि छोटे छोटे पीस है वो दिखाऊंगा मैं। ब्लाउज का देखो, जब भी ब्लाउज डालते हैं तो ब्राइड के पास अपन जाते हैं, ब्राइड के पास, तो उसको जब भी ट्रायल पे आती है तो ये ब्लाउज की लेंथ बराबर होनी चाहिए ज्यादा, और ये ना 2 इंच का ही होना चाहिए। तो 2 इंच का क्यों होना चाहिए, जितना ब्लाउज डीप डालोगे, जितना शॉर्ट रहेगा ब्लाउज तो वल्गर लगता है, लेकिन जितनी लेंथ ज्यादा रहेगी और डीपनेस रहेगा ब्लाउज का तो बहुत अच्छा लगता है। फिर अपन जो नाड़ा वगैरह बांधते हैं उसको वो अच्छा होना चाहिए। तो ब्लाउज का शेप देखो होना चाहिए, क्योंकि ये लेंथ है ना कम होनी चाहिए, 2 इंच रहने चाहिए, और उसका डीपनेस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कभी जब भी लेंथ रहती वैसे। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जब भी ब्लाउज की लेंथ रहती वैसी, इधर 2 इंच रहता तो डीपनेस कितना भी रहने दो, ब्लाउज वल्गर नहीं लगता। लेकिन तुम शॉर्ट ब्लाउज सिलाओगे और डीपनेस रहेगा तो वल्गर लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा चौड़ाई होती है तो अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए लेंथ के हिसाब से ब्लाउज का नेक होना चाहिए। ब्लाउज लूज हो गया, देखो ब्लाउज आजकल देखो 2-3 हजार की साड़ी रहती है, ब्लाउज 4-5 हजार का रहता है। ब्लाउज अपना ज्यादा महंगा रहता है, तो साड़ी का गेटअप किधर रहता है, ब्लाउज के ऊपर ज्यादा आता है। तो ब्लाउज भी अच्छा जाना चाहिए, और ब्लाउज ज्यादा करके पैडिंग वाला ही सिलाने को बोलने का उनको, क्योंकि जब भी ब्राइड अपने पास ट्रायल में आती है तभी बोलना है कि उसको पैडिंग वाला ही ब्लाउज चाहिए। क्यों, जब भी कर्व्स अच्छे लगते, ये शेप अच्छा लगता है ना, साड़ी बराबर उसके पास बैठती है। जब भी पैडिंग नहीं रहेगा, ब्लाउज फ्लैट लगेगा, तो ये शेप इतना अच्छा नहीं लगता है। तो वो ध्यान रखो जब भी पेटीकोट डालते हैं। देखो अपने नॉर्मल पेटीकोट देखो ऐसे रहते हैं, नॉर्मल अपने नॉर्मल पेटीकोट। आजकल फिश टाइप के पेटीकोट आते हैं, उसमें बेल्ट रहता है, उसको डी कोट कहते हैं। तो इसमें ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप, तो उसको डी कोट कहते हैं। वो कैसे अपने शरीर को चिपका के बैठता है और उसको चलने में भी कंफर्टेबल रहता है। और कभी भी जब भी साड़ी डालते हो तभी सैटिन का जब भी पेटीकोट रहता तभी कॉटन का नाड़ा डालने के लिए बोलेगा, क्योंकि कॉटन का नाड़ा क्या रहता है, फिक्स रहता है, और सैटिन का क्या रहता है, जब भी हेवी साड़ी पहनोगे तो क्या होता है, थोड़ी बार के बाद लूज 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 होता है और साड़ी नीचे नीचे आती है। इसके लिए कभी भी सैटिन का पेटीकोट रहने दो। और सैटिन जब भी चलते हो तभी पैरों में घसता है, चिपकता है, तो अपने को अनकंफर्टेबल लगता है। तो उसके लिए अपन नीचे लेगिंग डाल सकते हैं, उसके ऊपर साड़ी पेटीकोट डाल सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, तुम अनकंफर्टेबल हो गए, साड़ी अच्छी की वैसी रहेगी। और अपन पूरा दिन साड़ी डालना है, मारवाड़ी लोग पूरा दिन साड़ी डालते हैं, तो वो कैसे पहना है जाता है, उसका दुपट्टा कैसे आता है, उसका पल्लू कैसे आता है, वो सब दिखाऊंगा मैं। अपने 2 दिन है अपने पास, जितना मेरे को आता है वो टिप्स मैं तुमको दूंगा। अपना नवंबर दिसंबर अपने को जाना अच्छा जाना चाहिए। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अपने हम लोग जब भी 5 दिन हम लोग क्लास कर रहे हैं, हेयर और मेकअप का कर रहे हैं, तभी भी वही सोच के हम लोग कर रहे हैं कि तुम लोग को आने वाली सीजन में जो आता है वही दिखाऊंगा मैं। हेयर में करूंगा तो भी है ना वही दिखाऊंगा, सर मेकअप करने वाले, मैं हेयर करने वाला, तो जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल चल रहा है मार्केट में वही दिखाने का मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि क्या होता है, हम लोग इंटरनेशनल हेयर स्टाइल करते हैं, उसके लिए अपने को 2.5-3 घंटा जाता है। अपने पास ब्राइड, मराठी तो ब्राइड देती ही नहीं है, गुजराती में नहीं देते, तो क्यों ऐसा लगे कि टाइम वेस्ट करे अपना। क्योंकि दो पहले देखो, पहले भी हम लोग हेयर स्टाइल करते थे, पहले भी हम लोग करते थे ना, लेकिन अपने पास अभी के इसमें 1 घंटे में अपने को पटाना रहता है सब ब्राइड को। तो क्या होता है, जब भी हेयर करते हैं, मेकअप करते हैं, ड्रेपिंग करते हैं, तो अपने को टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए।
कभी अपन बाहर जाते हैं तो कभी कभी क्या अपने को 5 बजे बुलाती है ब्राइड, सुबह हम लोग को बुलाती है, लेकिन जब भी अपने को ब्राइड बुलाती तभी उसके बाद वो क्या मेकअप आर्टिस्ट लेट आता है इसके लिए वो जल्दी बुलाती, तो ब्राइड के पास गए तो सो ही रहती। फिर तभी अपना काम क्या करता है, उसकी साड़ी है, दुपट्टा है, वो सब अपन फिक्स करके रखने का। अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि पहले अपने के पास टाइम रहता है, लेकिन जब भी घाई होती तभी अपने पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि तभी अपना हाथ कांपते हैं, प्लेट्स बराबर नहीं आती है। तो ये टाइम है ना पहले मैनेज करने का, क्योंकि अपने का 5,000 10,000 ही नहीं कमाने का है। जब भी आप आते हैं तो उतना ही नहीं कमाने का, अपने को ज्यादा ब्राइड करने का है ना, तो मैनेजमेंट रहना चाहिए कि मैनेजमेंट के साथ मैं चलूं तो इतना टाइम मेरे को इधर लगना ही चाहिए, तो ही मेरा मैनेजमेंट के साथ मैं काम करूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्योंकि अपन एक ही ब्राइड नहीं करते तो मेरा टाइम मैनेजमेंट अभी जब भी रहती है तो देखो ब्राइड होती है लेकिन आजू बाजू में चमचियां ज्यादा रहती है, तो उनका ध्यान रहता है कि इधर से साड़ी नीचे आएगी, इधर से ऊपर आ गई। समझा ना मैं क्या बोलना? तो वो भी ध्यान होना चाहिए कि प्लीट्स मेरी बाहर आ गई तो वो कैसी अंदर डालनी चाहिए, वो भी अपने को टेक्निक आना चाहिए। सब हेयर में बोलो, मेकअप में बोलो, और इसमें सब में प्रैक्टिस की जरूरत है। एक मंत्र ही लिख दो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसके सिवा भी किसके पास भी सीखो, तो मेकअप भी किसके पास भी सीखो, अलखट्टा के पास जाओ नहीं तो रेफल्स के पास जाओ। जब तक तुम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो साड़ी रहने दो या हेयर रहने दो या मेकअप रहने दो, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि जाने के बाद देखो मैं इधर सिखाऊंगा कि तुम लिख लोगे कि जीतू सर ने इधर से पल्लू, इधर से दाएं से बाएं लिया, बाएं से उधर, घर में जाके कुछ होने वाला नहीं, कुछ समझता भी नहीं। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो ध्यान दो, प्रैक्टिस जरूरी है। भले एक साड़ी जब दूसरा दिन है कल मेरे पास, तो खाली 2 साड़ी मेरे को दिखाओ कि सर मैंने ऐसे पहना, जो मैंने पॉइंट दिए वो सब डालो, वो पॉइंट जो मैंने क्या क्या दिखाया वो डालो, तो तुमको याद आएगा। बाकी मैं ऐसे नहीं बोला कि सब साड़ी दिखाओ मुझे, लेकिन जो प्रैक्टिकल है जो साड़ी, वो मैं चाहता हूँ कि आपको आनी चाहिए। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? पेटीकोट कैसे डालना है पता चला। फिर उसमें भी मैंने पॉइंट दिए, पहले ऐसे ही पॉइंट दिए, उसमें 5 प्लीट है या 7 प्लीट है, अभी 9 प्लीट है। फिर पल्लू कैसा आना चाहिए, ज्वेलरी कैसा डालना चाहिए, टीका कैसा डालना चाहिए, नथ कैसी होनी चाहिए, ये सब बताऊंगा कि नथ की साइज कैसे चाहिए, नथ कैसे मतलब ज्यादा नीचे आएगी तो कैसे लिप्स पे जाती है, लिप्स स्प्रेड होते हैं, लिपस्टिक स्प्रेड होती है, वो होना नहीं चाहिए, टीका हिलना नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी बातें कि कोई सिखाता नहीं, कोई दिखाता नहीं। कभी कभी तुम लोग वेव्स भी करते तो भी देखो, जो करते हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट, वो वेव रहते तो वो बातें करते रहते, कभी तो वो सूख जाता है, कभी तुमको पता नहीं चले उसको ब्लो करना है सुखाना है, क्योंकि वो बातें करते मतलब छोटी छोटी बातें आप लोग को ध्यान नहीं रहता। हम लोग को भी ध्यान रहता है कि हम लोग सिखाते हैं आपको, तो हमारा भी ध्यान नहीं रहता कि आप लोग को क्या सिखाऊं मैं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान चाहिए कि मैं क्या सिखाऊं और मेरे से क्या निकालना है। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो वो भी आना चाहिए कि तुमको जब भी क्लाइंट दिखाते हैं कि कोई सर दिखाता है तो तुम्हारा ध्यान, तो लिखो मत। मैं तो कभी बोलता हूँ लिखो मत, खाली दिमाग में रखो। मोबाइल में डेटा फुल हो गया तो तुम लोग जीतू को डिलीट करोगे। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो दिमाग में रखो, क्योंकि तुम लोग रहते ब्रश के नाम लिखते, ये नाम दे, फाउंडेशन लिखते, सब लिखते। अरे जब भी वो सर ने बोला है कि फाउंडेशन नहीं मिलेगा तो काम छोड़ोगे तुम? काम छोड़ोगे, करोगे ना काम? तो क्यों लिख रहे तुम लोग कि ये तुम्हारे को स्किन टाइप कौन सी पता होनी चाहिए, कलर कौन से होने चाहिए, ये तुमको मालूम रहेगा तो कुछ जरूरत नहीं है। खाली तुम बाजार में जाओ, चेक करो, ले लो। क्योंकि अगर 66B खत्म हो गया या 56 खत्म हो गया तो तुम ब्राइड नहीं करोगे, लेकिन तुमको नॉलेज रहेगा, उसका टेक्निक पता रहेगा तो मिक्स मैच करोगे ना। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इसके लिए दिमाग में रखो सब क्या करना है, अपने प्लान से चलो कि मेरे को ये करना है, मेरे को प्रैक्टिस करना है, आधा 1 घंटा मेरे को प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? थोड़ी रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करो, कौन सा भी किसके पास भी सीखो तो, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट। नहीं तो पूछने वाले तो इधर देखोगे निखर जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, देखो मेकअप की बात कर रहा हूँ, हेयर की बात कर रहा हूँ, ड्रेपिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तीनों साथ में करता हूँ। और असिस्टेंट के निर्भर नहीं रहो, खुद करो। मैं ना एक अकेला भी हैंडल कर सकता हूँ,
असिस्टेंट तो रहती सीजन में, लेकिन वो भी आना चाहिए क्योंकि देखो असिस्टेंट उसके भरोसे अपन काम लेते हैं क्या? नहीं ना, अपने भरोसे, अपनी ब्राइड अपने भरोसे लेते हैं ना, तो उसका क्यों वेट करना है? मेरी बैग है, मैंने खोला, मेरे को मालूम है क्या क्या होना चाहिए मेरे बैग में और कहाँ चिपकाना है, कहाँ लेना है, तो मेरे को मालूम काम हो गया तो अपन रखना है। क्योंकि कभी ब्राइड सुबह हम लोग को 4 बजे 5 बजे ब्राइड तक उनका कुछ प्रॉब्लम रहेगा, वो नहीं आएगी तो आप लोग को उसके डिपेंड, अरे मेरी ब्राइड ने कहाँ रखा है, पैकिंग भी आप करो खुद बैठ के। सर का इतना सिस्टमैटिक है, मतलब 5 दिन के उन्होंने 5 बैग्स अलग हमारा सब सिस्टमैटिक आपने रहता है। देखा हर एक का ड्रेस, ज्वेलरी, पेटीकोट, बैंगल्स, एवरीथिंग इज अ सेट एंड दे आर वेरी सेट कि इनको क्या सिखाना है, क्या हेयर स्टाइल होगा, मतलब कोर्स इज डिजाइनिंग इफ यू आर प्लान मैनेजमेंट करो। मतलब देखो हम लोग अचानक सोचते क्या बनाओ आधा घंटा, लेकिन मुझे ये करना है, आपका काम तुरंत हो जाता है। और ब्राइड को तो मालूम रहता है अपने को क्या चाहिए, साइडर को पता नहीं रहता है क्योंकि साइडर उधर जाने के बाद हम लोग करते, लेकिन ब्राइड का अपना का फिक्स रहता है कि मेरे को यही हेयर स्टाइल करना है। हमारा सभी जब भी करते हैं हम लोग ब्राइड, तो हमारा सब पैकिंग रहता है कि सुबह भी 5-5 6-6 ब्राइड करते हैं, तो एक ब्राइड है मनीषा ब्राइड, उसके ऊपर सब हम बॉक्स रहते हैं, मनीषा लिखा रहता है, उसमें सब हमारा रहता है कि उसको ये स्विच डालने का, ये इवनिंग का क्या है, ज्वेलरी उसकी मॉर्निंग की क्या है, ये सब हमारा ये रहता है। तो वही बॉक्स उठाने का, असिस्टेंट पहले गई उसको बोलने का ये सब करके रख, तो अपना मैनेजमेंट भी होना चाहिए, तो उधर जाने के बाद मैं क्या करूँ कैसे करूँ वो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें कोई बताता भी नहीं अपने को, लेकिन मैनेजमेंट में होना है कि अपने को क्या करना है। समझा क्या बोला? चलो स्टार्ट करते हैं अभी। बस चलो बस बस। देखो मैंने इसमें लिखा है पल्लू कैसा होना चाहिए, 5 प्लेट दिया है, 7 प्लेट दिया है, पहले पॉइंट लिखा है मैंने। तो 7 प्लेट क्यों करना है? जब यंग जनरेशन रहता है ना तो अच्छा लगता है, छोटा यंग है, कॉलेज लड़कियां है वगैरह, तो उनको छोटी प्लेट्स अच्छी लगती है। लेकिन जब भी बड़ी प्लेट रहती ना, लेकिन ओल्ड है, भाभी है, उसकी माँ है, तो उसको छोटी प्लेट अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि तभी अच्छी लगेगी। लेकिन जब भी फोटो शूट होता है, पूजा रहती, विधि रहता है, तो फिर यहाँ का पोर्शन बहुत वल्गर लगता है। वो भी ध्यान रखना है, सब ध्यान रखना है कि अपन जब भी जाते प्रोफेशनल की तरह रुकना है, अपने को बोलना है, बातें करना है उससे, क्योंकि उसको ट्रायल पे जब भी आती है ब्राइड, तभी उनको बताने का है कि ये करो। सैटिन का पेटीकोट रहेगा तो अपन पैंटी भी डालेंगे ना, वो ट्रांसपेरेंट इतनी नहीं चाहिए, कलरफुल, क्योंकि जब भी वीडियो शूटिंग का कैमरा गिरता है ना तो ये पैंटी का शेप अलग लगता है, उसमें कलरफुल लिखते हैं। देखो मेरा ध्यान किधर रहता है, लेकिन अपने की सोच भी वैसी चाहिए कि उनके आने के बाद अपन बोलते हैं उनको कि ये करो तुम। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जब भी पैडिंग रहता है, पैडिंग के ब्लाउज रहते हैं, आजकल सिलिकॉन मार्केट में आते हैं, आर्टिफिशियल सिलिकॉन भी आते हैं, लेकिन यहाँ का शेप जब भी ज्यादा अच्छा लगता है ना तभी ब्राइड अच्छी लगती है। समझा? और साड़ी जब भी पहनाते हैं ना तभी उसका लुक ही अलग है। मतलब 200 रुपए की साड़ी होने दो, समझा मैं क्या क्या बोलना चाहता हूँ? 200 रुपए की साड़ी होने दे, लेकिन तुमने अच्छी तरह पहनाएगे ना तो उसका लुक ही अमेजिंग है। समझा? आजकल ब्लाउज के भाव देखो कितने, मतलब उसकी सिलाई कितनी रहती, कम से कम नॉर्मल खाली डिजाइन वर्क किया, इधर पुणे में भी बहुत है, हड़पसर या सिंहगढ़ जो अच्छे अच्छे टेलर, उनकी मतलब साड़ी नॉर्मल रहती है 1000 रुपए की, लेकिन उसके ब्लाउज कितने महंगे। अभी ये कुछ कुछ साड़ी मैंने डिजाइन की है, मतलब मैंने सब ये किया। अभी ये नॉर्मल साड़ी ली है हम लोग ने, ये साड़ी कितनी की रहेगी? ये 500 रुपए की साड़ी है खाली। लेकिन अपना दिमाग यूज करना है कि ये इसमें गुजराती में 2 साड़ी रहती मालूम है बनान पे, एक पानेतर रहता है, घर चोला रहता है, तो कैसे डिवाइड करना है, कैसे पहनाने का, मतलब सब दिखाऊंगा मैं जब भी अपन करते हैं। मतलब मराठी ब्राइड रह गए, मराठी, गुजराती में वेरिएशन, देवदास के वेरिएशन सब, फिर नववारी के वेरिएशन, साउथ के वेरिएशन, मुमताज, मतलब सब आना चाहिए अपने को। मतलब जब भी अपने को 10, अभी मैं लैक्मे फैशन शो जाता हूँ या अलग अलग फैशन शो, तो अभी 10 मॉडल रहेगा, सभी रैंप शो रहेगा, तो उनको अलग अलग है, गाउन स्टाइल कैसे पहनना है या कैसे पहनना है, साड़ी का गाउन कैसे करना है, अंदर टूप पहन के कैसे करना है, या अपना कॉर्सेट रहता है उस पे साड़ी कैसे पहनाने का है। ये छोटी छोटी बातें अपने को याद भी नहीं रहती है,
लेकिन ध्यान से करोगे तो उसको याद आता है कि अपने को ये करना चाहिए, ये आना चाहिए। समझा? समझ रहे हैं ना मैं बोल रहा हूँ तो? देखो फॉल नीचे रहता है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, समझो मैं ये नॉर्मल करेगा तो मेरा 5 प्लीट्स आना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं तू छोटी छोटी चाहिए, इतनी ही चाहिए मैं तू, ये हिसाब से चाहिए। एक झटके में आना ही चाहिए उतनी। ये कभी होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो होगा। समझा? फिर मेरे पास क्लिप है, देखो अपने पास ब्राइड में जाते हैं, अपने पास जगह नहीं रहती। हम लोग तो बम्बई में तो ऐसी इतनी इतनी जगह में मेकअप करते हैं, क्योंकि सूरत अहमदाबाद में ब्राइड खुद आती है उसके पार्लर में, हम लोग को जाना पड़ता है, तो अपने पास टाइम नहीं रहता है। हम लोग पास इतनी सी जगह देते हैं, उसमें करने का रहता है। तो ब्राइड को अभी चले दरवाजे पे, मैं ये दरवाजे पे लगाता हूँ फटाक करके डाल के और स्प्लिट लेता हूँ, या चेयर पे डाल के प्लीट लेता हूँ, अपने पास जगह नहीं रहती तो। नहीं है जगह आपके पास, दिखाओ। तो ऐसे भी करूँ, समझा? 4 उंगली अंदर रखना है। कळलं? कळतंय ना? आणि ज्या मी तुम्हाला हिंदी. साड़ी, हाँ हिंदी हाँ, जहाँ मैं जब साड़ी का दिखाऊंगा वो सब में दुपट्टे का प्रॉब्लम आना चाहिए। मतलब दुपट्टा कैसे पहना है उसमें ही आएगा उसमें। मतलब साड़ी के सब पॉइंट में दुपट्टे में डालूंगा। मतलब दुपट्टा भी वैसे तुम पहना सकते हो। दुपट्टा शेला पिना सर। अभी गणपति आ रहे हैं तो धोती, हस्बैंड के लिए धोती भी सिखाऊंगा, 2-3 टाइप के हमको। कैसे सिखाएंगे? उस पे प्रैक्टिस करेंगे। धोती का ना, क्योंकि वो बोलेगा सीख के आए तो मेरे को फिर जरा करके दिखा। समझते हैं, बस समझ रहे हैं ना आपको सब? समझते हैं मैं क्या कर रहा हूँ? कहाँ से नहीं सीखा? ऐसे ही आता है। ये सब करके ही रखना है, प्रोफेशनल लगता है सब। आजकल जितना मुंह मांगे वो पैसा मिलता है। जैसे नहीं का वैसे भी क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड है। अभी पिन का एक बंडल या 12 पिन का आता है, तो 500-600 भी मिला तो किस बात का है, जाके आपको करने का ही है। और कितना पिन लगता है? समझलं मी काय करतो, कैसे कर रहे देखा आपने? ये पैनल बना के ही लेना है, कितनी भी हेवी साड़ी रहने दो, ऑटोमेटिक आती है, बैठती है वो।
इतना किया मैंने। हाँ। तो साड़ी को यहाँ एक नॉट बांधना है पहले। नॉट क्यों बांधना है? क्योंकि ये कभी कभी बीडिंग है ना टेढ़ी रहती है। ये बीडिंग टेढ़ी रहती है तो क्या होता है, पूरा साड़ी होने के बाद ये पॉइंट है नीचे आता है। इसके लिए ये ऊपर ही करना है, इसके लिए एक नॉट बांधा है। तो क्या होगा, मैं टक करूंगा तो क्या होगा कि ये पॉइंट मेरा ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर रहेगा तो साड़ी बराबर आएगी। साड़ी जब भी करते हैं तब ये ना सिस्टमेटिक करना है, ब्राइड को परेशानी नहीं करना है। जब ये साइडर रहती तो अपन घूमने का है। सही बात है। बस आहे तो तुझा चालतो और टेम्परेचर 180 रखने का, 150 180 रखने का। नेट की साड़ी रहेगी तो आइनिंग नहीं करना है, वो भी ध्यान है। तो अच्छी अच्छी साड़ी जला दोगे तो समझा नहीं क्या बोलना चाहता हूँ? तो वो भी ध्यान रखना है कि साड़ी कैसी है, मटेरियल कैसा है, उसका कॉलम कैसे जा रहा है, कौन से मटेरियल है, टिश्यू है, ऑर्गन्जा है, सिल्क है, वो ध्यान दो। समझा मैं क्या बोलना चाहिए? छोटी छोटी बातें हैं, नहीं तो साड़ी अच्छी रहेगी जल्दी। तो आइनिंग करना है तो भी सिल्क पे रख दो। सर ती आली थोडं आजचं जे काही मिस झालं असेल ते तुला नंतर एक्सप्लेन कर. 10-15 मिनिटाचंच मिस झालं. टेबल देऊ हां ना 5 पेटी टेबल कुठे आहे आपले दुसरे तुम्हाला पूर्ण साड़ी दिखाता हूँ कैसे करना है। यशला बोलवा यश तो मॉडल को मेरे को मालूम है कितना 1-1.25 मीटर छोड़ना है फिर अंदाज से। देखो ये कैसा होता है, यहाँ तक भी होता है। देखो 1-1.25 मीटर बोला तो देखो बराबर यहाँ ही आना चाहिए। यहाँ से बाकी स्प्लिट चालू होता है। तो अपने को पता चलना है, मॉडल को देख के अपने को पता चलना है कि 1-1.25 मीटर मैंने छोड़ा है। वो कितना मोटा करती है उस हिसाब से. उसके हिसाब से फिर 1-2 प्लेट तो आप एडजस्ट कर सकते हो। समझ रहे हैं? इतना मैंने छोड़ा है। हे आहे वाईट पेस्ट आपण पेटून फ्रीज घेत असतो. हां यादी आणि थोडा वेळ वाचून जातो. हां हां आणते सर एक पाच या सहा. गाठ का मांडली थोडं. गांठ कहाँ मारी? क्यों मारी मैंने गांठ? क्योंकि कभी कभी बीडिंग है ना क्रॉस रहता है। तो ये टक करने के बाद क्या होता है, साड़ी पूरी होने के बाद ये पोर्शन नीचे होता है। इसके लिए अपन साड़ी थोडं जाड असेल तरी चालेल. ते मावशी ते टॉवेल लागतं. खाली ठेवायचं त्याच्यामध्ये पहले वो डाल दो उसके ऊपर टॉवल
कळलं मी काय केलं क्या समझा? नहीं समझा। क्योंकि एक मैंने 1.25 मीटर छोड़ दिया, फिर प्लीट्स किया मैंने। हम 1.25 मीटर छोड़ सकते हैं ना, हाँ, पतली लड़की है। पतली लड़की। मैं तो पता चला सब। तो करना सिल्क के। सिल्क समझ रहे इतना? इसका अगर भीती डर लग रहा हो तो आप पेपर रख के भी कर सकते हो। सोशल करने के बाद ही पैसा मिलता है, वो भी ध्यान रखो। शो ऑफ का जमाना है। ये आयरनिंग मशीन भी लेके जाना पड़ेगा। नहीं, ये अभी ये आइडिया पता चलेगा क्योंकि दिखा रहा हूँ मैं। हाँ। अपने पास एक ब्राइड रहेगी तो अपन कर सकते हैं, लेकिन आइनिंग से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये इफेक्ट अच्छा है। नहीं बोलेगी कितना सामान लेके जाने का, आइनिंग भी लेके जाओ, आइनिंग मशीन से भी हो सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट देखो। नहीं, ये तो बॉक्स में भी कर सकते हैं। पहले दिया ना आपने हाँ। साड़ी, पहले अपने को मालूम रहता है तो पहले करके अपन ले जा सकते हैं। बॉक्स कैसे बनता है वो दिखा रहा हूँ मैं एक्चुअली। समझे इतना? पर वो जो मराठी ब्राइड रहती है सर और सौता ब्राइड रहती है तो वो लोग पूजा के बिना नहीं देते। हाँ, देते नहीं है वो, तो वो अपन आइनिंग कर सकते हैं क्योंकि वो पूजा होने के बाद ही मिलता है। लेकिन अपने को पहले उसका एंगेजमेंट है वगैरह, पहली साड़ी डालते तो वो कर सकते हैं ना। कोई कोई शादी में इतना टाइम भी नहीं टाइम देते। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं देती, पूजा करके देते और लगेज 5 मिनट में आ जाओ, 10 मिनट में आ तो उसके लिए भी जाओ। मेकअप भी नहीं easy चाहिए, कोई होना bride चाहिए ऐसे अपने को। करती। अभी थोड़ा थोड़ा मैंने स्प्रेड किया है, देखो। आता गौरांना नेसवा कळलं मी काय काय केलं, क्या किया समजा, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे पीछे से पिन मारना है, तो उधर की उधर ही प्लेट रहेगी। पिन नहीं लेगा तो पेपर पिन। पेपर पिन मारना है। टाचिंग है Stapler. टाचिंग वो स्टेपलर स्टेपलर बना रहता है वो भी मार सकते हैं। पूर्ण वो भी प्लेट में। हाँ, मैं वही मारती उससे बोला मैंने कभी कभी कोई ब्राइड लोग अलाउड नहीं करती है, इसके लिए वो लेकिन दुकान में मिलती है साड़ी तो स्टेपलर रहता है ना उसपे, तो कागज रख के स्टेपलर मार, कागज ऊपर रखना है फिर स्टेपलर मार के, समझा? क्योंकि साड़ी मिलती है दुकान में तो उसका टैग में रहते हैं पैसे, तो वो क्या रहता है स्टेपलर ही रहता है ना, तो कागज रख के ही मारते हैं ना वो कोई प्राइस। भी सादा कागज रख के स्टेपलर मारना। समझा क्या कर रहा हूँ मैं?
नहीं जाती तो भी डरो मत कि पिन नहीं जाती, कभी क्लाइंट के साथ अपना इज्जत का फालूदा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जब भी पिन नहीं जाती तो एक एक प्लेट ऊपर उठा के पिन करो, मतलब अपनी पिन नहीं जाती है तो क्या करना है, पूरा बंच मत करो, तो 3 3 प्लेट उठाओ फिर करो। समझा, समझा इतना? मारवाड़ी कस्टमर में वो प्रॉब्लम आती है। हाँ तो हम भी बहुत जल्दी साहब हाँ मला पण ठेव. Next. हे म्हणते हे तुमच्या सगळी फिनिशिंग पाहिजे आपल्याला साडी. नहीं, ये इस्त्री करो. समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? सब प्लेट मेरी इक्वली आनी चाहिए, क्योंकि अंदर थोड़ा गड़बड़ रहेगी चलेगी, लेकिन यहाँ पे मेरे को फिनिशिंग चाहिए. गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन हो गई तो इस्त्री का पार्ट लेते हैं ना, इस्त्री करने वाले, तो और अच्छा होता है. समझा, देखो लेंथ कितनी चाहिए वो मेजरमेंट करने का. जब ये लेंथ मॉडल की, देखो पल्लू की लेंथ है ना, अपना नी रहता है ना, उसके थोड़ा नीचे चाहिए तो ही पल्लू साड़ी अच्छी लगती है. वो भी ध्यान रखो कि अपना पल्लू कहाँ तक आना चाहिए. ये नी है तो 1 इंच नीचे थोड़ा आना. देखो यहाँ तक आ गई मेरे को पता है यहाँ तक आ गई मेरी साड़ी.
समझा? समझ रहे हैं ना सबको? बोरिंग हो रहा है? चाय पिलाऊं? नहीं 2 दिन घर का टेंशन सब भूल जाने का है। आप हंसा देना ना सबको। तो मेरा नेचर मालूम है ना, हाँ मेरे को सीरियसली अच्छा नहीं लगता। तो आओ कोई प्रोफेशन जैसा आया सीखा के गए मेरे को नहीं अच्छा, तो ऐसी मजाक में रहेगा तो अच्छा लगता है। बहुत सीरियस रोल हो गए सीरियस नहीं है समझा? तू टेंशन क्या? हमको आएगा क्या नहीं आएगा टेंशन आ रहा है। इतना अच्छे से सिखा रहे तो सर श्योर 100% आएगा ही आएगा गुड, करना ही है। मैं छोड़ूंगा ही नहीं तो। मैं 8 दिन इधर ही हूँ, पूना में, समझा? ऐसा लगता नहीं था ना साड़ी में इतना रहेगा। मुझे तो पता चला कुछ कंफ्यूजन है। अभी अपन टाइम किधर जाएगा अपना सा? हाँ? देखो इसका पेटीकोट का देखो शेप देखो। बंद कर दो कैसे देखो उसका शेप देखो, फिश कट जैसा है। और स्कीन में ये अभी पतली है, इसके लिए तो स्कीन में स्ट्रेच होता है। अभी इसका मेरे जो मेजरमेंट मुझे पता नहीं, ये तो फिटिंग का ही मिलता है उसका, ये एल साइज का है, समझा? लेकिन उसका और पेटीकोट ज्यादा लंबा भी नहीं चाहिए, नहीं तो अपन क्या करते ऊपर से टर्न करते, समझा ना? तो वो भी नहीं होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं हुआ। मॉडल को कभी भी जब भी ब्राइड तैयार करते तो उसको बोलेगा, जब भी रूम में करते हो तो उसको बोलेगा चप्पल वगैरह सब, तो सैंडल क्या आपको क्या पहने वाले सब लेके आओ, नहीं तो आधा तैयार होती है और जाती है तो घर वाले बोलते बाप रे क्या किया है, डरते हो लोग भी, मतलब ज्यादा मेकअप हो गया या तो पूरी होने के बाद ही उसको बाहर भेज दो। समझा मैं क्या बोलना चाहता है? कि जब भी ब्राइड होती है पूरी तैयार तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर आधा आधा होती तो चप्पल लेने के लिए बार फिर हस्बैंड को कभी तैयार नहीं होते तो ऐसा लगता है बाप रे क्या किया है तूने। तो वो सब चप्पल पर उसको बोलने का सी तू जो पहनने वाली है सब लेके आ रूम में, तो उसको पूरा रेडी करके जा। कहाँ से स्टार्ट करना है देखो, ये राइट लेग है ना, उसकी लास्ट उंगली है ना, वहां से स्टार्ट करना है। ये देखो ये ऊपर आ गया ऑटोमेटिक रीडिंग का, यहाँ मैंने टक दिया। कभी भी ब्राइड को पहले हील्स पहना दिया नहीं, उसके बाद साड़ी पहना साड़ी में साड़ी मेरे को बराबर फ्लोर लेंथ ही चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए। कभी भी साड़ी जब भी करते तो एक टक हो गया मेरा, ये सेकंड है। यहाँ पे मेरा तीसरा टक है और यहाँ पे मेरा चौथा टक। है। पहले ही पोज देते हो, टक किया उससे मैंने, फिनिशिंग नहीं आती। टक किया मैंने, तो बाकी के बाद में क्या करना है देखो, ये खड़ी रहे, ये क्लीन ही चाहिए मेरे को, इसमें गैदर विदर नहीं चाहिए मेरे को। और जब भी करते हैं जो जो प्रिंट है ना वो ऊपर, नहीं तो घाई घाई में क्या करते हैं आप लोग, घाई किया फटाक कैसे डाला, फिर घुमाया फटाक कर, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो फिगर है वो एक ही लाइन में आना चाहिए। जो भी फिगर है वो मेरे को एक ही लाइन में चाहिए। समझा ना क्या बोलना चाहता हूँ? आगे इधर तक मैं देखो क्लीन ही आना चाहिए। और ज्यादा हिप्स रहती ना ऑटोमेटिक इधर एक खाचा गिरता है, वहाँ एक छोटी सी प्लेट दे दो, एक पीस क्योंकि यहाँ पे खाचा गिरता है। ज्यादा हिप्स रहेंगे ना तो कभी ऑटोमेटिक बात खींच ज्यादा के, यंग जनरेशन रहेगा तो फ्लैट रहता है, लेकिन यहाँ से ज्यादा हिप्स रहेगा तो एक स्टिक दे दो। हाँ। तो क्या बैठने उठने में इसको इजी प्रॉब्लम ही नहीं होता है। एक बॉक्स लेके हाँ, एक छोटा सा बॉक्स चिपी दे ये दो। छोटी सी प्लेट्स का ये सीधा लोगे ना तो भी अपने को आइडिया आती है, वो प्रॉपर खड़ा रहता है। तो वहाँ एक प्लेट ले लो और अंदर बन जाए। सबको समझ रहा है ना? वत हुआ निवडक वाचलंस आहे ना? समझा? फिर मेरे को घूमना ही है। ब्राइट ज्यादा पैसा दे तो मैं घूमू, साइडर कम पैसा देते तो उसको घुमा दो। समझा? इधर तक गया दिमाग में सबके? अभी देखो ये ब्लाउज का स्टिच है, सिलाई देखी ना, उसके ज्यादा पीछे भी पिन नहीं लगाना है, आगे भी नहीं। क्यों? पीछे पिन करोगे तो क्या होगा? पीछे करोगे ना तो थोड़ी देर के बाद ये स्प्रेड होता है, देखा है आपने? बहुत स्प्रेड होता है। और यहाँ पे आगे पिन मारोगे तो क्या होगा? ये झुकेगी तो क्या होगा? पल्लू गिरेगा। तो मेरा ये ब्लाउज का स्टिच है, वहां पे स्लांट एक पिन मार। पिन का टाका बड़ा नहीं होना चाहिए। दिखना नहीं चाहिए ऊपर। देखो जब भी पिन मारते हैं, जब भी पिन मारते हैं, ये मेरा ये पिन है तो मेरा इतना ही आना चाहिए। समझे? ये नहीं तो तुम यहाँ से घुसाओगे पिन और यहाँ से निकालोगे तो पिन इतनी बड़ी दिखती है, वो दिखनी नहीं चाहिए। एकदम छोटी टिप्स आनी चाहिए। वहां के भाई तो ऐसा लगना नहीं कि पिन मारा है। अगर पल्लू का हेवी वर्क है तो वहां पे सुई दोरा से एक टाका मार दो। गोल्डन कलर का दोरा रखना ही है। इसलिए मैं बोला कि मेरे स्कूल में क्या क्या होना चाहिए। अपने अब पिन नहीं जाती तो ये पल्लू पकड़ के पूरा पहले स्टिच कर दो, स्टिच किया फिर रख दो और फिर नीचे के खाली बॉर्डर को एक पिन मार दो। समझ रहे हैं मैं क्या बोला? पूरा पल्लू रख दो, पहला पिन से पल्लू स्टिच कर दो, मतलब डायरेक्ट एक टाका मार दो और वो पल्लू पूरा रख दो यहाँ पे। और नीचे का पल्लू रहता है ये, उसके साथ ब्लाउज को तो क्या हिलेगा ही नहीं हो, क्योंकि अपन एक टाका मारेगा। इतना आया समझ में? समजते सगळ्यांना? हो सर. नीट एंड क्लीन ही आना चाहिए। कहाँ गए ये दादा? इतना इजी गिरता है ना सब करने के बाद, फटाफट अपना काम हो जाता है।
आया हूँ इधर तक, आ गया सबको? ये उठा दिया मैंने। क्या किया मैंने? एक इसमें 2-3 टाइप दिखाता हूँ आपको। ये उठाया मैंने यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? तो यहाँ पे पिन कर दो, पिन कर दो, ये टच कर दो, फिर लगा आपने को तो यहाँ पे एक पिन मार दो। ये मेरे को देखो, यहाँ पे सब जगह मेरे को फिनिशिंग चाहिए, तो इधर भी मेरे को फिनिशिंग चाहिए ना, ये बाजू में। तो ये पोर्शन क्या करूंगा मैं, बड़ी प्लेट लूंगा। देखो पिन भी टाका मारूंगा तो छोटा ही मारूंगा, पूरा नेवल के वहां पे। समझा? अच्छा लगा? मॅम यश लागा यश, यश
ज़्यादा भी नहीं रखने का, स्लिप रहेगा तो चलेगा। करू का चालू? एक मिनिट. देखो आजकल ऐसे सबको साड़ी चाहिए। Very nice. पीछे भी मेरे को नीट एंड क्लीन चाहिए। आपण म्हणतो ना कधी बसत नाही साडी, बैठती नहीं है, तो ये प्रोसीजर करोगे तो साड़ी हाँ देखा तो। ये देखो यहाँ भी मेरे को क्लीनेस चाहिए। सगळ्याला पण नेट लावून घेतात ना, नेट लावून घ्यायचे। पल्लू में खाली पल्लू ते नेट लगाते ज्यांना नाईट नसेल ना त्याला कसं हे करेल ते दिसतात ना। लोकांना आवडत नाही तो उन लोग को उस टाइम पे दिमाग रहता है कि नेट लगाना चाहिए। उनकी गलती होती है, गलती हमें बताते कि आपने गलत किया। जरा कुछ नहीं, मुझे बोला तो तुमको नेट डालने नहीं है, तो तुमको वही नहीं है। नहीं शुरू मेरा एक दो बार ऐसा हुआ तो वो बोले कि आपको आना चाहिए। नहीं, उसके लिए अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी इसका एक पल्लू बाहर रहेगा तो अलग बात है, पूरे में ही है तो अपन कैसे कर सकते हैं, उसका कोई वही नहीं है ना। फिर यहाँ पे भी एक पिन डालना है सेफ्टी के लिए। कोई तो कंबल वैसे में भी ले सकते हैं अंदर, तो पूरा के पूरे वैसे के वैसे रह जाए। ये प्लीज वैसे के वैसे रहनी चाहिए। वेरी नाइस. कैसा लगा? समझे आजकल ये सब ट्रेड कर रहे हैं, और बेल्ट बांधने के बाद उसका गेटअप अलग ही लगता है। आजकल ऑनलाइन भी बेल्ट मिलते हैं, ईद के 500-600 का मिलता है आजकल मार्केट में अवेलेबल है सब बेल्ट भी। देखो आजकल मिलते हैं सब बेल्ट अलग अलग टाइप के। ये आजकल ब्लाउज के साथ भी मिलते हैं करवा के, नहीं रहेगा तो नॉर्मल ये करके पीछे से एड्रेस करें तो हाईलाइट होता है। पता चला? दिमाग में गया सबके? पक्का? आगे बढ़ू? फोटो खींचना है तो खींच लो।